बिहारी वही ब्रह्म फिर रह जाएगा। सही बात है। तो उसकी इच्छा हुई कि हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड की तुम सृजन करो। हाँ। खाली इच्छा हुई मन में, बिल्कुल। अभी तने में सब ब्रह्मांड बन गया। हाँ हाँ, उसको योग माया बोलते हैं। क्या बात है। और जब उसकी इच्छा हो जाएगी हाँ कि महाप्रलय हो जा, हाँ, करना नहीं पड़ेगा, वो महाप्रलय हो जाएगा। क्या बात है। और उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है जाता कहाँ है, और भगवान के अंदर ही चले जाता है। अच्छा। वो भगवान इतना बड़ा है हाँ, कि उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित हो जाता है अच्छा। और वो पड़े रहता है ऐसे ही अनंत कोटि वर्षों तक हाँ, वो पड़े रहता है। अच्छा। तब कभी जब उसकी इच्छा होती है तब बिल्कुल। कि अब संसार का सृजन करें, हम्म, तो उसके पास कुछ होता थोड़ी है, हाँ, खाली उसने इच्छा किया। अच्छा। तो वो जो श्री देवी है, हाँ, वो राधिका जी है, सीता जी, वो भी हम लोग मानते हैं राम और कृष्ण दो ही तो देवता हैं। सही बात है। बिल्कुल। तब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है। हाँ और उसमें हाँ, अब एक बात तुमको बता दूं, कोई नहीं बताएगा। हाँ बोलिए। जैसे जब सब पैदा हुए हाँ, तो किसी ने अच्छा बुरा कर्म तो किया नहीं, बिल्कुल। वो तो सब अभी पैदा हुए। मान लो जब सृष्टि की रचना हुई हाँ जी, तो उसको अच्छा बुरा कर्म कैसे भोगना पड़ता है। सही बात। जैसे महाप्रलय हो गया हाँ जी, तो सब तो भगवान में मिल गए, बिल्कुल। फिर तो कोई बुरा और अच्छा कर्म किया नहीं, जी, तो फिर उसको क्यों अच्छा बुरा कर्म का फल मिलता है। सही बात है। बराबर। बराबर। फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ सकती है कभी भी। अब जैसा तुमने जो कर्म किया है अभी तक, जी, जब वो महाप्रलय जिस दिन जैसे आज ही हो जाएगी, तो आज तक के जो तुम्हारे कर्म अच्छे बुरे हैं, हाँ ये शरीर मन वाणी बुद्धि तो लय हो जाएगी, हाँ, लेकिन आत्मा वो भगवान में मिल जाएगा। अच्छा। और जब तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, भगवान सृष्टि बनाएंगे, हाँ तो जो जैसा कर्म किया है, हाँ हाँ, उस कर्मानुसार हाँ, वो उसका जन्म हो जाएगा। अच्छा। कर्म तो जाएगा नहीं। बराबर। नहीं समझा मेरी बात को, फिर से समझ लो। हाँ। नहीं समझ में आता समझ लो मैं कि एक जो तुम्हारे कर्म धर्म है वो तो तुम्हारे साथ में ही है। साथ में वो तो शरीर मर गया, शरीर मन मर गया, हाँ, और जितने इंद्रियां थी वो समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। बिल्कुल। लेकिन आत्मा तो रह गया ना। हाँ, आत्मा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो सुप्तावस्था में पड़ गया भगवान में, वो हाँ। सो रहा है घोर निद्रा में। अच्छा। क्योंकि भगवान ही जब एकदम आराम तलब हो गए हैं, हाँ, तो वो सब जीव उसमें सुप्तावस्था में पड़ जाता है। बिल्कुल। और जब वो भगवान जागृत होते हैं, हाँ हाँ तो सृष्टि करने की रचना होती है, हाँ, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो उसके साथ में जिसका जो कर्म है, हाँ, उसके साथ में वो उत्पन्न हो गया। बिल्कुल। और ये अनंत जन्मों से हम इसी को भोगते चले आ रहे हैं। बराबर। अब इस सुख से छुटकारा पाने के लिए हाँ, जो हमेशा हाँ, एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, अच्छा। वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। बराबर। यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम है, नाम है। सही बात है। बिल्कुल। यही भक्ति है। बिल्कुल। भक्ति क्या है? हाँ, भगवान का नाम। भगवान का नाम ये भक्ति है। भगवान का नाम ही भक्ति है। बराबर। और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हाँ हाँ, जैसे भगवान का नाम एक सेकंड के लिए भूल जावे हाँ तो मछली को जल में से बाहर निकाल दो हाँ, तो तड़पने लगती है। वैसे ही भगवान का नाम एक सेकंड भूल जावे हाँ, तो अपने को ऐसा बहुत तड़पन हो जा रहे, राम 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 राम, तो भगवान को ही भूल गया। सही बात तो है। उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। संसार में दो ही चीज है, हाँ, तीसरी जगह मन नहीं जा सकता। बराबर। सब बढ़िया हो।
एक है संसार, हाँ एक है परमात्मा। परमात्मा। अगर परमात्मा में रहेगा तो संसार को भूल जाएगा, और संसार में रहेगा तो परमात्मा को भूल जाएगा। बाबा एक प्रश्न मुझे इसमें पूछने का है, जैसे आपने बताया है, जैसे हम लोग जब मुक्ति मिल जाती है, एक दिन सबको जाना है, तो अब पिछला जन्म जब दूसरा जन्म लेता है तो अगला याद रहता है, मतलब जब दूसरा जन्म लेता है तो पिछला याद रहता है कि आगे में क्या था। देखो, मुक्ति एक अलग बात है, हाँ समझो। जी। मुक्ति तो बहुत छोटी वस्तु है, अच्छा। सबसे बड़ी वस्तु है भक्ति। भक्ति, सही बात। अब मुक्ति क्या है मैं तुमको बताऊँ। हाँ जैसे एक नमक की गुड़िया थी, नमक। जी जी, नमक। हाँ, उसकी एक बेबी थी, बनाया था किसी ने। हाँ हाँ उसको इच्छा हुई हाँ, तो जरा मैं समुद्र का माप करूं, माफ करो, सही बात है। तो समुद्र में गई मापने के लिए, हाँ, तो उसी में गल गई। गल गए, पिघल गए, बिल्कुल सही बात है। तो बचा क्या? कुछ नहीं, पानी हो गया। ऐसे ही आत्मा को भगवान का ही है। अच्छा, यही आयम आत्मा ब्रह्म, बरोबर। आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, पिघलता है। हाँ, नहीं हो तो जो भगवान में मिल गया हाँ, तो खेला खत्म, खत्म खत्म, बराबर। बरोबर, तब तो संसार से तुम्हारा संबंध ही खत्म हो गया। सही बात है, बिल्कुल बात। और भक्ति रहने से संसार में तुम्हारा जन्म रहेगा, बिल्कुल आते जाते रहोगे, भगवान का भजन भी होता रहेगा। सही बात है। और रही कर्मों की याद की बात, हाँ, जो यह जानना चाहते हैं कि कर्म को याद रहता है कि नहीं रहता, रहता है नहीं किसी। तो वो जो तुम्हारी ज्ञान शक्ति है, जब उसका हम तपस्या करेंगे हाँ तो तब से अपने को ये मालूम पड़ता है हाँ, कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, इस जन्म में क्या हूँ, आगे जन्म में हमारा क्या होगा। क्या ये सब तपस्या करने से मालूम पड़ जाता है, जो तप करता है। अच्छा और उसको भी जानने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा, खाली इतना जानना है। हाँ सब जानने का मतलब क्या है कि एक एक चीज़ जानोगे तो कब तक जानोगे। सही बात है। अगर उस ब्रह्म को ही जान जाओ हाँ, तो सब उसी के अंदर है। सही बात है बाबा। अगर एक एक चीज़ हम तारा को जानेंगे, चंदा को जानेंगे, सूरज को जानेंगे, उस ब्रह्मांड को जानेंगे, उस ब्रह्मांड कितना करोड़ों बरस तपस्या करके भी नहीं जान पाए। नहीं जानता, सही बात है। तो खाली एक राम को जान लो, हाँ राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हाँ, तो सब तुमको मालूम पड़ जाएगा। बढ़ जाएगा, सही बात है। तो एक ही जानो, हाँ तो सब, राम को जान लो। हाँ तो राम को जानने का उपाय एक ही है कि उनका नाम भजन करो, नाम है। और उनको कोई भी समय में भूलो मत, हाँ तो राम को जान जाओगे। बिल्कुल, यानी एक ही तरीका है, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, गाय गाय नर उतरंग पारा। क्या बात कलयुग में केवल नाम आधार है, है। अच्छा, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ और गाय गाय नर उतरंग पारा। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, हाँ हाँ, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। क्या बात है। अब कलयुग के समान संसार में कोई युग नहीं है, अच्छा, क्योंकि दूसरे युग में तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, बहुत विधि ध्यान करना पड़ता है, हाँ तब भी भगवान नहीं मिलते हैं। अच्छा, और कलयुग में तो खाली भगवान का नाम नाम। जप करो, इसमें कुछ करना नहीं, जो करते हो वही करते रहो। क्या बात। दाढ़ी बनाते रहो, खाना बनाते रहो, भगवान का नाम खाली स्मरण करो, तुम्हारा संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। कलयुग केवल नाम है गाया, गाय गाय नर उतरंग पारा। और कुछ करना नहीं है, योग जप तप नियम व्रत कुछ नहीं करना है, खाली नाम जप करना है। नाम पे और उससे तुम्हारे को सिद्धि साधना सब मिल जाएगी, भगवान दर्शन हो जाएगा। खाली नाम जपो। इसमें चा पानी पी लिया ना। ના મારા નથી આવું મારે આવો ટાઈમ થઈ ગયો ગાડી ખાલી કરવા જાય साथ। जैसे पंखे की बटन दबा दिया है, हाँ, पंखा अपना काम कर रहा है, कर रहा है। वैसे ही तुम नाम जप करोगे तो सब काम तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, भगवान का डालेंगे।
भगवान ही सब कर रहे हैं ना। अच्छा। भाई जन्म नहीं तुम्हारे पेट में थे तो भी बाहर दूध का इंतजाम किसने किया? भगवान ने ही किया। शरीर तो वही है। हाँ अगर गाय को या औरत को बच्चा नहीं हो हाँ तो उसको दूध नहीं होता है। नहीं होता, सही बात। जब बच्चा होता है तभी दूध होता तभी है। दूध होता है, सही और बात। जब तक बच्चा की जरूरत है तभी तक दूध होता है। हाँ बच्चे की जरूरत निकल जाती है दूध बंद हो जाता है। वो एक वैज्ञानिक बताए कैसे होता है। सही बात, और औरत के ही शरीर में होता है, पुरुष के शरीर में नहीं होता है। सही बात। तो एक मामूली चमत्कार है। हाँ हाँ अगर चमत्कार देखने जाओ हाँ तो लोग बोलते हैं चमत्कार कोई दिखाओ। हाँ है शाम को तुम दाल भात रोटी सब्जी खाया और अंदर जा करके वो राख हो गया, हाँ उसको एक बर्तन में रख दो तो वैसे ही सुबह तक पड़ा रहेगा। पढ़ाई, ये मामूली चमत्कार है, कैसे भस्म हो गया, सही बात। कैसे बाहर निकला, उससे क्या क्या रस रक्त मज्जा क्या क्या बना और कहाँ कहाँ गया, क्या उसको कौन करता है, कौन सा वैज्ञानिक उसमें मशीन लगाता है। सही है। दो काम भगवान ने अपने हाथ में लिया है, हाँ बाकी सब तुमको छोड़ दिया। सही है। क्या और हृदय की गति कभी बंद होती है? नहीं होती। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक तुम्हारा हृदय धड़कते रहता धड़कता है। रहता है, बिल्कुल सही। एक सेकंड बंद होता है, हाँ कौन चलाता है? भगवान चलाता है, अब वो काम भगवान अपने हाथ में लिया है सही बात। कि ये बच्चा भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो सही। वो काम भगवान ने ले लिया। हाँ और तुम सो जाते हो, सांस तुम्हारी कौन चलाता है? भगवान चलाता है। अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ देवे हाँ तो तुम सांस लेना भूल जाओ तो मर जाओगे। मर जाओगे, सही बात। तो ये भगवान अब चला रहा है। चलो। ये मामूली चमत्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव का जो श्वास है हाँ वो भगवान ही चला रहे हैं ना। सही बात, बिल्कुल बात। हृदय भगवान ही चला रहे हैं ना। हाँ बाकी सब काम तुमको छोड़ दिया। छोड़ दिए। अच्छा बुरा जो भी करे उसका फल तुम भुगत रहे हो। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं हाँ कि तुमको मार नहीं डालते, सही। प्रेम करते हैं, तुम्हारी श्वासों श्वास चलाते हैं, तुम्हारा भोजन पचाते हैं, पचाते हैं। तुम्हारी हृदय की धड़कन चालू रखते हैं। चालू। अब करना तुमको है, अच्छा बुरा जो भी करो। जी। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। करना तुम्हारे हाथ में रख दिया। बराबर। बिल्कुल बराबर। वो कुछ करते कराते नहीं है, वो तो जैसे बिजली है, हाँ समझो। जी। बिजली है, इससे तुम हीटर भी चला सकते हो बिल्कुल। और एसी भी चला सकते हो। हाँ, एसी चलाओगे बर्फ बनेगा, हाँ, और हीटर चलाओगे तो खाना बनेगा। लेकिन बिजली का काम तो वो प्रकाश देना ही है ना। हाँ प्रकाश। अब इससे तुम क्या करोगे वो तो तुम्हारी इच्छा की बात है। वैसे भगवान ने तुमको शक्ति दे दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे को चेतनता दे दिया। अब तुम चोरी करो, डकैती करो, बलात्कार करो, हत्या करो या जब तब करो, वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। इसमें तुम स्वतंत्र हो। सब में स्वतंत्रता भगवान ने दे दिया। सब चीज़ के लिए तुम स्वतंत्र हो, चाहे जो भी करो। लेकिन श्वास वो चलाते हैं, जीवन वो रखते हैं। बराबर। बिल्कुल।
ज्ञान की परिभाषा को आप समझते हैं बाबा, हम्म, ज्ञान की परिभाषा को आप समझ रहे हैं। जैसे आप मुझे जो भी प्रवचन दे रहे थे, लेकिन आपको खुद को पता चल जाता था कि अब इनके समझ में आया है या नहीं आया। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आपको जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं, तो आप खुद को समझ में आ रहे हैं कि सामने वाले के समझ में आया या नहीं आया, तुरंत आपको समझ में आ जाता है। तो यही ज्ञान है कि मैं जो कर रहा हूँ तो सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया, वो आपको तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल उस ढंग से अगर नहीं आया समझ में जी जी तो तुम्हारे करने से फायदा क्या है? फायदा क्या, सही बात है। तो ये अभी मैं तो अभी सोच रहा था, मुझे आप जो जिस प्रकार का जो ज्ञान कर रहे थे, मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे से पहले आपको समझ में आ गया कि इनकी समझ में ये चीज़ नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है बाबा। और अज्ञान की परिभाषा समझो। जी जो चीज जैसी है जी उसको ठीक ठीक वैसा जान लेना जी ज्ञान है। ज्ञान। जैसे हाँ जी, देखो अच्छा मैंने कह दिया, हाँ ये तो समझो। जो चीज जैसी है वैसे ठीक ठीक जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान, सही। मतलब ये शरीर है, ये नश्वर है, इसके अंदर हाड़ मांस मल मूत्र चर्बी निष्ठा ये सब बहुत गंदी है, जी इसको अंदर से जान लेना। कोई दिखावड़ी औरत आ गई उसको देखा रही और उसके अंदर है क्या, आप अच्छा उसको अगर ढंग से जान लिया अरे ये तो बहुत जरूरी है, ऐसा कर देंगे तो अंदर से खून निकलेगा फिर निकलेगा। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जान लेना ही ज्ञान है। ये शरीर नश्वर है, नहीं रहेगी, इसे मोह किस बात की। एक दिन नष्ट होने वाला है, हाँ तो जब ये अंदर से मालूम पड़ जाए तो इसके प्रति ममता खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसको अपने खाली ऊपर से जाना अंदर से नहीं जाना, फिर ज्ञान नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही बात है। मतलब जो चीज़ जैसी है ये नश्वर है, ये नहीं रहेगी, नष्ट है, ये पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं रहेगी। तो जो इसको अंदर से जान ले तो वो ज्ञान हो गया। ये आपका जो थोड़ा रोकूंगा आपको, आपका ज्ञान मैंने एकदम अंदर भीतर से समझा है। कहाँ समझा ये आपको बताता हूँ। अगर ऐसा ज्ञान सभी के अंदर आ जाए तो मैं समझता हूँ ये जो बलात्कार का केस शायद नहीं हो पाएगा, जो इतनी अब जो बनाते रहो मेरे को भाई भगवान को नहलाना है, मैं बता रहा हूँ एक बात समझो, वो समझ में क्यों नहीं आता है। हाँ तो वो भी बात आपको समझा। भगवान ने ये बताया कि मम माया दुरत्या, जी भगवान की जो माया है, हाँ जी भक्तों ने किसी भक्त ने कहा भगवान ने माया को मार डालो, जी माया बहुत गड़बड़ करती है। भगवान ने कहा कि भाई देखो मैं माया को मार नहीं सकता क्योंकि माया मेरे समान ही बलवान है। अच्छा जितना मैं हूँ वैसी ही मम माया दुरत्या, मेरी माया को कोई जीत नहीं सकता है। क्या बात है, रास्ता बता दे रहा हूँ सही बात। कि उसकी तरफ जाओ ही मत, जो मेरी शरण में आ जाओ। बरोबर, उसकी तरफ क्यों देखते हैं? सही बात है, बिल्कुल। जो चीज़ किसी औरत है, हाँ अब इतना जानने के बाद भी जी कि वो इसके अंदर मल मूत्र निष्ठा सब भरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है, हाँ ये सब जान रहे हैं सभी, थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, जानते हैं, सही बात है। फिर भी उसको देखने के बाद आकृष्ट हो जाते हो हैं। जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी तरफ देखते ही क्यों? क्यों? तो भगवान ने कहा मेरे को छोड़ के उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, वो तो मेरी है ना। सही बात तो है। किसी की औरत को तुम देखोगे तुम्हारा क्या होगा, बुरा हाल होगा ना। हाँ? सही बात है। तो मेरी माया है, उसको पकड़ने के लिए तुम क्यों जा रहे हो? सही बात है, हाँ? बिल्कुल सही। उसकी तरफ देखो ही मत, देखो, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही देखो एक छोटा सा बात तुम्हें बता देता हूँ। जब ये तुम्हारा विमल वैराग्य हो जाएगा, हाँ। कैसे होगा? जन्म कारण भई जननी, जन्म के समय वो माँ होती है। अच्छा, भोग कारण भार्या,
जब जवान होते हैं तो भोग इच्छा की समाप्ति के लिए वो भार्या बनी स्त्री बन जाती है। अंत कारण कालिका, अंत में वो कालिका स्वरूप धर के हमको मार डालती है। हम इसी ही जन्मते हैं, इसी को भोगते हैं, अंत में यही हमें मार डालती है। मरने के बाद फिर हम इसी में आते हैं, यही महामाया है। जिस दिन तुम्हारा विमल वैराग्य ये हो जाए, हे माँ मुझे मुक्त कर दे, और औरत के चरणों पे गिर जाओ, हे माँ मुझे मुक्त कर दे। जिस दिन तुम उसे माँ कह दोगे उसे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओ। क्या बात, नहीं तो आओ जाओ घर तुम्हारा है। हाँ? सही बात है। औरत तो वही है ना, सही बात है। और जन्म के समय माँ होती है। बिल्कुल, मुँह खोलो बाबा। और भोग के समय स्त्री बन जाती है, और मार डालने के समय वो काली बन जाती है। हम इसी से जन्मते हैं, इसी को भोगते हैं, मरने के बाद फिर हम इसी में आते हैं, यही महामाया है। और इससे मुक्ति होने के लिए जिस दिन तुम्हारे अंदर यह बात आ जाए कि हे माँ अब बहुत दिन मैंने तुम्हें भोगा, अब मुझे मुक्त कर दे, और उसका हाथ तुम्हारे सिर पे हो गया, जाओ बेटा मुक्त हो जाओ, कभी मुक्ति हो सकती। और जब तक उसे तुम्हें भोगने की इच्छा है तब तक आओ जाओ, चिंता नहीं, करते रहो, परेशान नहीं रहो। बराबर। अबे चोटली को खोल दे, इसको जरा बराबर करो। छोटे को क्या करूँ अब? अबे जो बहुत बड़ा बड़ा बाल है, हाँ इसको थोड़ा उसके साइज में करो। ठीक है। हाँ जी, एक काम करने भी नहीं देता है, और बाल सब उखड़ गए, जो उससे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सही बात है। और ये सब जानने सुनने समझने के लिए हाँ एक ही रास्ता है। हाँ, राम 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 राममय हो जाओ, राम तब तो कुछ ज्ञान होगा। सही बात। बराबर। खाली नाम जप करो नाम करो। और कुछ मत करो, सही बात। जो करते हो वही करो। नहाओ धो चाहे मत नहाओ धो, हाँ, लेकिन हमेशा राम राम करो। मुझे, मैं अपनी खुद की बात करूँ बाबा, मुझे सबसे अगर पवित्र जो जगह लगता है ना, वो शमशान भूमि। वहाँ जाते हैं तो वहाँ एकदम मुक्त हो जाते हैं बाबा। कोई जैसे कोई भी गुजर जाते हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जा निकलने के बाद फिर माया सब शुरू हो जाते हैं। मेरे कहने का तो ऐसा है कि जितना मन शमशान भूमि में जितना पवित्र होता है, उतना पवित्र मंदिर में भी नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। देखो 3 जगह मन बहुत पवित्र होता है। अच्छा, 3 हाँ। पानी मारो बोले। हाँ हाँ मार। श्मशान हरि कथा में हाँ काम आतुर के अंत, हाँ, ऐसी बुद्धि हरदम रहे तो कृष्ण मिले भगवंत। अच्छा, यानी वो सूत है श्मशान, हाँ हाँ, जहाँ आपने बताया शमशान भूमि, जी बिल्कुल। श्मशान हरि कथा में हाँ भगवान की कथा होने लगती है तो मन पवित्र हो जाता हाँ, मन बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, भगवान की कथा है। हो गया। श्मशान हरि कथा में काम आतुर के अंत, जी स्त्री प्रसंग जब होता है, स्त्री के साथ जब सो के उठते हो, हाँ फिर यह स्खलन हो जाता है, हाँ, तब बड़ा बढ़िया ज्ञान होता है। अरे सारा मैंने क्या कर, क्या सही बात। बराबर। हाँ तो उस समय अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, भगवान भजन करूँगा, ये तो सारा बड़ा। हाँ, बराबर। तो भक्तों ने बताया श्मशान हरि कथा में हाँ काम आतुर के अंत, काम आतुर के अंत, हाँ, ऐसी बुद्धि हरदम रहे तो कृष्ण मिले भगवान। सही बात। ये 3 जगह ज्ञान पैदा होता है। सही बात। एक आप एक संसर्ग में बताया, दूसरा कथा में मन पवित्र होता है। तो तीसरी जगह कौन सी बताई आपने? स्त्री के साथ संभोग करने के बाद। सही बात।
उसमें ये अपना पछतावा होता है कि पछतावा साला होता है। मैंने क्या किया। गलत कर दिया। बलात्कारी जो होता है, बलात्कार करने के बाद वो बहुत अंदर से फील करता है। अच्छा, मतलब पहले गलती हो जाती है, बाद में उसको अफसोस होता हाँ, है लेकिन कि वो मैंने अपने को संभाल नहीं पाया। संभाल नहीं पाया। वो तो उनकी बात है, अपन खुद अपनी औरत के साथ करने के बाद हम कैसे हो जाते हैं। सही बात, अपना दिमाग होता है साला ये तो अब ऐसा नहीं करेंगे, सही बात है। लेकिन फिर वही बात है। वही बात हो जाती है, बच्चों जैसी बात हो जाती अच्छा, हम है। जो नहाएंगे इसको लगाने की क्या कोई जरूरत कोई है? बात नहीं, नहाना अभी तक तो रहेगा, नहाने के बाद। अभी जा करके नहा धो करके भगवत भजन करना है। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको कितना दे दूँ? अभी कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे प्रसाद दे नहीं, दिया, नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है बाबा। नहीं नहीं, देखो 10 रुपया मेरे को दे, 110 रुपया। हाँ जी। 100 तुम रख लो। आपको जो देना है तो कोई बात नहीं। 10 रुपये इसमें से मेरे दे दो। वो बच्चों के कोई बात भूमि लड़की है, उसको बिस्किट लेके जा रहे हो। 10 रुपये 100। ज्ञान माने हमारे एक ही बात मान लो, दूसरे 6 महीने के बाद तुम हमको बोलोगे कि पंडित जी हाँ हम, खाली तुम अंदर से बाहर से राम 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 मन में करते रहो, खाली राम। तो सीताराम अच्छी बात है, सीताराम करो बढ़िया है। अगर उनको वो पोषण करती है माँ, जी। माँ जो है पोषण करेगी। हाँ जी। और इसको खाली सीताराम 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 मन में करो, मन। बाहर करो, एकांत में जोर जोर से करो, सीताराम 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 सीताराम। अब धंधे पर हो तो राम राम मन में करते रहो। 6 महीने के बाद तुम सिद्ध हो जाओगे, क्या बात है। बोलोगे कहने हाँ, आपको झलक मिल जाएगी भगवान। जी बाबा, समझ लो बाबा। आपको मंदिर छोड़ नहीं, मैं जाऊँगा घर पे, उसको मैं लूँगा। अभी तो नहाना धोना बाकी है। नहाऊंगा धोऊंगा, फिर भगवान को नहला के फिर सलाम फिर चलो, जय श्री जय श्री बाबा, घर पे छोड़ दो आप। नहीं। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, कब होती है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं धन्य हो गया। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आज भगवान के साथ मेरा रूबरू हुआ, भगवान से मिला हूँ। ऐसे ज्ञानी लोग बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, और इस ज्ञान को समझना ये बहुत जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान को समझना दोस्तों, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है, इस चीज़ को समझना जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग कई बार बाज़ार में देखते कोई मुसाफिरी कर रहे हैं या कोई बुजुर्ग बीच में आ जाता है तो उससे हम लोग इतना दुर्व्यवहार करते हैं दोस्तों, जैसे मुझे जल्दी जाना है। तो इस प्रकार की गलती मैं समझता हूँ कि चाहे बुजुर्ग हो यंग हो, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल है कि इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। बुजुर्ग है। चलिए दोस्तों, फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। आप सबका हृदय से खूब खूब अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय मुरलीधर। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।